छोड़ देंगे। आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे दो अन्य स्टॉक में बात करेंगे और दोनों के दोनों महत्वपूर्ण स्टॉक होंगे। और एक स्टॉक अगर टाइम बचा आपको तो मैं अगर वीडियो ज्यादा लंबा ना हुआ तो एक स्टॉक आपको ऐसा दूंगा जो कि फंडामेंटल बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ से आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए उसमें रिटर्न ले सकते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट स्टॉक है। तो तीनों स्टॉक की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं मैं ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक्स को देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी 50 की अगर आज की बात करें तो जो क्लोजिंग रही है निफ्टी 50 की वो 100 पॉइंट की माइनस की क्लोजिंग रही है, अर्थात 100 पॉइंट गिरे हैं निफ्टी में कल के पिछले ट्रेडिंग सेशन से। ठीक है सर। और निफ्टी जो आज की डेट में ट्रेड कर रही है वो कर रही है 24,668 पॉइंट, 24,668 पे अंकों पे निफ्टी ट्रेड कर रही है। और आज के दिन कितने की 100 पॉइंटों की गिरावट हुई है। ठीक है सर। अब अगर हम देखें तो आगे क्या पोजीशन रहती है उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे निफ्टी का कैसा मूवमेंट रहेगा। अगर आगे की वो बात करें निफ्टी का तो मूवमेंट देखो, सबसे पहले तो निफ्टी का जो सपोर्ट बना हुआ है वो आपका सपोर्ट बना हुआ है कितना, 24,500 का। ठीक है सर। 24,500 का सपोर्ट बना हुआ है। और 24,500 के सपोर्ट के बाद अगर अब निफ्टी अगर ऊपर की ओर निकलेगी तो जो 25,000 के में तो 25,000 के पॉइंट पर जैसा कि हम कह रहे थे कि 25,000 तक निफ्टी जा सकती है। तो 25,000 जाने के लिए जो रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे आएगा तो 24,800 का, कितना सर, 24,800 का। अगर 24,800 को ब्रेक करेगी निफ्टी तो आपको निफ्टी 25,000 के पास बहुत जल्दी दिखाई देगी। और जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जल्दी 25,000 के ऊपर फिर होके 25,200 और 25,300 की तरफ भी बढ़ सकती है। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि अब निफ्टी का कल का मूव कैसा रहेगा। आज तो 100 पॉइंट की गिरावट आई है और 100 पॉइंट की गिरावट के साथ ही अब निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास ही आएगी 24,500 का। अगर 24,500 का सपोर्ट तोड़ती है तो फिर कल हम वीडियो बनाएंगे, तब फिर कहाँ जा सकती है। तो आगे अब जो मैं रूप से आपके लिए स्टॉक की चर्चा करता हूं तो वो स्टॉक लेके आया हूं मैं, ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक। कौन सा सर, ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक को अगर देखते हैं तो ये स्टॉक सर, इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म की पोजीशन मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रही है और शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ से आपको अच्छा मूव दे सकता है। तो ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं। देखो अगर फंडामेंटल की अगर बात करें तो फंडामेंटल, देखो कंपनी तो नेगेटिव में, कर्जा में, मतलब कंपनी तो नेगेटिव है ही फंडामेंटल इसका। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब देखो रेवेन्यू इसका बढ़ रहा है। सितंबर क्वार्टर में देखिए रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का, उसके बाद प्रॉफिट भी बढ़ा है और ईबिटदा भी बढ़ा है। और कंपनी के जब जब कंपनी भावेश अग्रवाल जी से बात की गई तो भावेश अग्रवाल जी कहते हैं कि 2025 में ये इनका प्लान था कि लगभग 2,000 नए स्टोर खोले। कितने सर, 2000 नए स्टोर खोलने का प्लान था। उसके बाद ये लगभग इनकी जो वाहन लक्ष्य पहुंचा डिलीवरी जो पहुंचाने का लक्ष्य था वो लगभग 99,000 पर यूनिट लक्ष्य बता रहे हैं। ठीक है सर। कितना, 99,000 पर यूनिट। उसके बाद 2025 मतलब फाइनेंशियल ईयर अगर 25-26 की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हमारा ईबिटदा भी यहाँ पर, ईबिटदा वो भी आपका यहाँ से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है सर। ईबिटदा ही बता रहे हैं कि ईबिटदा ही बढ़ेगा। और नेट प्रॉफिट जब ईबिटदा की क्वार्टर यहाँ पे 27% देखो सितंबर में बढ़ा है। तो इनकी आगे की प्लानिंग अच्छी है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला अभी बहुत ही नंबर 1 रखता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही ओला के बहुत ही जबरदस्त हैं। ठीक है सर। अब अगर हम बात करें तो अब देखो फंडामेंटल इसके धीरे धीरे सुधरेंगे। उसके बाद अगर यहाँ शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न भी थोड़ा देखते हैं कि शेयर होल्डर पैटर्न में प्रमोटर के पास कितना 36.78% का माल है, एफआईआई के पास 4.81% का माल है, म्यूचुअल फंड के पास 4.62% का माल है और पब्लिक के पास 48.41% का माल है, जो कि पब्लिक के पास माल ज्यादा है कंपनी का। ठीक है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा हम टेक्निकल पे अगर नजर डालें, टेक्निकल क्या कहता है इसका, तो टेक्निकल पे अगर हम आए तो यहाँ देखिए आप, अगर हम टेक्निकल्स पे आए तो देखो आरएसआई कितनी चल रही है, आरएसआई 58.8 की चल रही है। उसके बाद अगर देखें तो एमएफआई इंडेक्स 79 का है और एमएसीडी इंडेक्स और एमएसीडी सिग्नल्स ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ये 52 वीक हाई से लगभग 38.50% गिरा हुआ है स्टॉक। थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो देखिए वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम इसका क्या जबरदस्त आ रहा है। डे का वॉल्यूम 5.1 मिलियन का है। उसके बाद वीकली वॉल्यूम 9.1 मिलियन का है। 1 मंथ का वॉल्यूम 7.9 मिलियन का है और 6 मंथ का वॉल्यूम भी 17.9 मिलियन का है।
अगर यहाँ पे अगर डिलीवरी वॉल्यूम अगर एवरेज देखा जाए तो वो भी एवरेज भी 20.19% से ये वीकली डिलीवरी वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद अगर देखें तो ये देखो, ये बुलिश पूरा पैटर्न बता रहा है, ईएमए एसएमए ये पूरा बुलिश पैटर्न बता रहा है। यहाँ से क्या देखो यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है और आपका 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ऊपर ही चल रहा है, ठीक है सर। 20 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज, 5 डे मूविंग एवरेज, 30 डे मूविंग एवरेज, सारे के सारे मूविंग एवरेज के कंपनी ऊपर ही चल रही है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एक बुलिश पैटर्न में कंपनी चल रही है, ठीक है सर। बुलिश पैटर्न में कंपनी चल रही है। उसके बाद अगर हम आगे और देखते हैं तो यहाँ RSI देखिए 58.7 की है और ऑसिलेटर इन 76.7 का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ अगर देखें बीटा और देखिए कि कितनी वॉलिटी रही है स्टॉक्स में। तो अगर 1 मंथ की देखी जाए, देखो कोई भी बीटा वैल्यू अब 3 मंथ है, इंडिकेट प्राइस ट्रेंड टू बी लेस वॉलेटाइल देन मार्केट, मतलब इसकी प्राइस भी मार्केट की अपेक्षा कम वॉलेटाइल रही है, ठीक है सर। उसके बाद अगर यहाँ देखें तो पीवोटो जो रेशियो है इनका, रेजिस्टेंस वगैरह ये देखिए, अब रेजिस्टेंस 94 का जो रेजिस्टेंस था उसके भी ऊपर है और ये स्टॉक यहाँ से जबरदस्त देखो। उसके बाद सपोर्ट लेवल ये देखिए, सपोर्ट कितने हैं इसके, सपोर्ट 92.91 थे और ये सपोर्ट है। तो इनका भी ये पूरा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रही है कंपनी। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हम चार्ट पे चलेंगे, चार्ट कंपनी का क्या कहता है, उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा। और अगर मैं थोड़ा अगर कंपैरिजन भी अन्य कंपनियों के साथ करूं तो देखो कंपैरिजन में जो भी है मैं आपको बिल्कुल सही दिखाऊं, कंपैरिजन में ये स्टॉक कहीं नहीं ठहरता है किसी अन्य कंपनियों के मुकाबले। लेकिन क्या है कि लेकिन ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। जब कंपनी के फंडामेंटल धीरे धीरे सुधरेंगे, थोड़ा और आगे बात करते हैं। देखो इन 8 कंपनियों में तुलना की, जैसे बजाज ऑटो है, आयसर मोटर्स है, टीवीएस मोटर्स है, उसके बाद आपकी हीरो मोटो कॉर्प है और अतुल मोटर है। देखो इन कंपनियों के साथ जब इसकी तुलना की गई तो रैंक तो इसकी कोई निकल के नहीं आई, ठीक है सर। अगर मैं आपसे कहूं कि रैंक इसकी कोई निकल के आई है तो रैंक कोई निकल के नहीं, लेकिन कंपनी जो है, कंपनी का क्या है कि फंडामेंटल्स जो है आगे की ओर सुधरते जा रहे हैं, ठीक है सर। फंडामेंटल आगे की ओर सुधरते जा रहे हैं। और इस कंपनी को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ये आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में ओला आपकी अग्रणी कंपनी है, ध्यान रखिए आप, ठीक है सर। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी जो है आपकी एक अग्रणी कंपनी है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अब क्या है कि इनका मतलब जो भविष्य बता रहे हैं, भविष्य की जो कल्पना कर रहे हैं वो भी अच्छी कल्पना कर रहे हैं। अगर इस भविष्य पे अगर ये चलते रहे जो इन्होंने सोचा है कि ईबिटदा अगली बार अगले साल से इनका ईबिटदा बढ़ेगा और वाहन डिलीवरी 99,000 के यूनिट के लगभग जो ये करना चाह रहे हैं, अगर इन बातों पर अगर ये सब खरा उतरे तो ये कंपनी आपको अच्छा मूव देती हुई दिखाई देगी और ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। ओवरऑल अगर अभी की बात करें टेक्निकल की, तो ओवरऑल टेक्निकल आपका यहाँ से बुलिश ही है, वो मैंने पूरा दिखाया। अब फंडामेंटल में आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल धीरे धीरे इनका सुधर ही रहा है, ठीक है। शेयर होल्डर पैटर्न में पब्लिक ज्यादा है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो फाइनल कॉन्क्लूजन अभी हम पहुंचते हैं, उसके बाद फिर मैं जो आपके लिए स्टॉक्स लेके आया उस पर बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कहता है, देखो नई कंपनी है तो नई कंपनी में चार्ट ज्यादा कुछ आपको मालूम नहीं रहता है, ठीक है सर, कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने आपको टेक्निकल्स दिखाए जो कि टेक्निकल यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है कंपनी के, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए टेक्निकल बुलिश हैं और इनमें क्या है कि जबरदस्त क्या आ रहा है, इसमें वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है सर। जबरदस्त वॉल्यूम आ रहा है कंपनी के शेयरों में। यहाँ से कंपनी के शेयर यहाँ से मुझे ऊपर जाते ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है सर। इसको आप शॉर्ट टर्म में भी ऊपर जाते हुए मान लीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको आपको लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में कितने स्टॉक रखने चाहिए वो भी मैं अभी आपसे बात करता हूँ। उसके बाद हम इसके चार्ट देखते हैं, उसके बाद जो मैं आपके लिए स्टॉक्स बताऊंगा उस स्टॉक्स पे बात करते हैं। अब हमारे इसके कंपनी के चार्ट पे, जब हम चार्ट पे आए देखिए 50 डीएमए के ऊपर चल रहा है स्टॉक, ठीक है सर। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो आरएसआई जो है, आरएसआई कितनी है, 58 के समथिंग आरएसआई है इसकी, कितनी 58 के समथिंग, ठीक है सर। 58 के समथिंग आरएसआई है। अब ये स्टॉक जिस प्रकार से ये टेक्निकल दिखा रहा है उस प्रकार से स्टॉक में अप मूव आने की संभावना है और स्टॉक आपको बहुत जल्दी 100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है सर। 100 के ऊपर स्टॉक आपको बहुत जल्दी हुई जाते हुए दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, जो 90 रुपए के पास या 95 रुपए के पास स्टॉक मिल रहा है, अब अगर ये स्टॉक थोड़ा सा अगर आपको यहाँ से थोड़े थोड़े स्टॉक आप ऐड करिए, स्टॉक अगर इस रेंज में और आपके आ जाए जो कि लगभग ये रेंज है 80 और 75 की रेंज, कितनी 75 व 80 की रेंज,
ये जो रेंज है, अगर इस रेंज में और अगर आपको स्टॉक मिल जाए तो आप स्टॉक्स में बाइंग करके रखिए। और इस स्टॉक में जैसे कि आपको अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट इसमें दे दीजिए। कितना परसेंट? 2%। ठीक है सर, 2% स्टॉक में आप ऐड करिए और इस स्टॉक को लंबे समय के लिए छोड़िए। ये स्टॉक यहाँ से आपको बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न जाते हुए मिलते हुए दिखाई देगा। ठीक है सर, स्टॉक को आपको ऐड करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का समय आने वाला है, ईवी का समय आने वाला है। और ईवी के समय में ये स्कूटर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी एक कंपनी है, और जो कि एक बहुत ही एक यूनिक प्रकार की एक मतलब अलग ही इसका डिमांड है ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटियों का। ठीक है, तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना है, और रडार पे नहीं रखना है, मैं अगर कहना चाहूँ तो इस स्टॉक को आपको ऐड करना है और लॉन्ग टर्म के लिए ऐड, तो लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं ऐड करने की बोल रहा हूँ, और इस स्टॉक को आप जरूर कंसीडर कीजिए। ठीक है सर, अब जो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा था आपसे, उस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। देखो बेहतरीन स्टॉक है, उस स्टॉक को मैं काफी पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आपके लिए, और स्टॉक है आपके लिए बीवीएल सर। ठीक है, ये स्टॉक सर बरोड़ बेवरेज स्टॉक है, मेरा पसंदीदा स्टॉक है बरोड़ बेवरेज। इस स्टॉक को जो अभी आपको 600, अभी इसके चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। हम बात करते हैं बीबीएल स्टॉक की। सर ये स्टॉक बीबीएल, अगर बीबीएल की बात करें तो ये मेरा पसंदीदा स्टॉक है और हमेशा पसंदीदा स्टॉक रहेगा। अगर आपके पास कुछ मतलब अगर ये आपके पास ये स्टॉक नहीं है बीबीएल, ठीक है सर, तो अभी आपको बहुत अच्छी रेंज में मिल रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और कंसोलिडेट करके ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी 800 की रेंज में दिखाई देने वाला है। ये आप, मैं इसमें 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये स्टॉक आपको अभी 800 की रेंज में दिखाई देने वाला है बहुत जल्द। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, और अगर ये स्टॉक आपके पास नहीं है तो इस स्टॉक को ऐड करिए। आपका बहुत मतलब ये स्टॉक आपको बहुत सही प्राइस पे मिल रहा है, 645 640 की रेंज में मिल रहा है, और इस स्टॉक में आप ऐड करिए। अगर आपके पास नहीं है तो जबरदस्त स्टॉक है, बहुत ही मतलब शानदार स्टॉक है। इसके लिए मैं मतलब इस स्टॉक में मैं आपको निसंकोच कह सकता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी रखना चाहते हो, 2 लाख रुपए, जितना आप रखना, बहुत ही सेफ स्टॉक है सर। ठीक है सर, बीबीएल स्टॉक को आप जरूर रखिए और आपके पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला स्टॉक है, और पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला स्टॉक होना चाहिए। ठीक है सर, मैंने आपको 2 स्टॉक बताए, ओला इलेक्ट्रिक और बीबीएल स्टॉक। बीबीएल स्टॉक के अगर आप चाहें तो एक वैसे मेरे पास मेरे चैनल पे बीबीएल के मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं, तो बीबीएल का वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, और बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। ज्यादा फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग है ही, और सब तरह से ही स्ट्रांग है। ठीक है सर, इस स्टॉक के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करिए, और लॉन्ग टर्म आपको ऐड करना ही है बीबीएल। अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो बीबीएल को आप ऐड करते रहिए। ठीक है सर, अब अगली वीडियो में बात करें, अगला वीडियो में आपको लगभग 8 बजे लेके आऊंगा, उस वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो में हम देखेंगे 2 अलग-अलग स्टॉक्स लेके आया हूं, और एक आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक भी उसमें दूंगा, और देखते हैं कि अगला वीडियो 2 स्टॉक से ऊपर बनाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।